हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन प्लान बनाना, क्योंकि कोई भी छात्र अध्यापक जब प्रशिक्षण कार्य कर रहा होता है तो सबसे बड़ी उसकी समस्या होती है कि पाठ्य योजना किस तरह से तैयार करें जो कि एक समय सीमा के अंतर्गत पढ़ाया जा सके, उसमें सभी बिंदु क्रमवार अंकित हों। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। पाठ्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें समस्त प्रविष्टियां अंकित होनी चाहिए, चाहे वे प्रयोग में आने वाली हों अन्यथा नहीं, लेकिन अंकित अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे कि शिक्षण बिंदु, प्रत्येक शिक्षण बिंदु अंकित किए जाएं, उद्देश्य भी होने चाहिए। उसमें छात्राध्यापक कथन है कि क्या कहना है, शिक्षण क्रियाएं और उसके बाद विधि प्रविधि तथा मूल्यांकन सभी कुछ समाहित रहता है। हम ये जानते हैं कि कक्षा में जो छात्र छात्राएं रहते हैं या आते हैं वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लिए हुए रहते हैं, अतः उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार हम पाठ्य योजना को प्रस्तुत कर सकें, यानी कि कक्षा में पाठ्य योजना को शिक्षण कार्य में परिवर्तित कर सकें या उसके अनुसार शिक्षण कार्य कर सकें। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि समस्त शिक्षण बिंदु उसमें समाहित हों। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन प्लान बनाना, किस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे होम साइंस के अंतर्गत। तो आज का टॉपिक हमने लिया है कॉटन क्लॉथ से, यानी कि सूती वस्त्र। तो आइए इसी विषय में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं अथवा इसका प्रारूप हम देखते हैं। प्लान बनाते समय सबसे पहले लेसन नंबर नंबर यानी कि पाठ्य योजना संख्या अंकित की जाती है। उसके बाद डेट यानी कि दिनांक अंकित की जाती है। सब्जेक्ट यानी कि विषय हमारा गृह विज्ञान है। स्कूल या कॉलेज, जिस स्कूल में लेसन प्लान पढ़ाना हो उसी स्कूल का यहाँ पर नाम अंकित किया जाता है। दूसरी साइड हम देख रहे हैं क्लास और सेक्शन। तो क्लास कक्षा यानी कक्षा 7 के लिए लेसन प्लान बना है। सेक्शन कोई सा भी हो सकता है, ABC, तो यहाँ सेक्शन लिख दिया जाता है। पीरियड यानी कि जो कालांश होता है उसको यहाँ अंकित किया जाता है। अधिकतर विद्यालयों में 8 पीरियड होते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो इस कालांश में गृह विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है उसको अंकित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ड्यूरेशन यानी कि अवधि, समय सीमा कितनी है इसको यहाँ अंकित किया जाता है। कहीं पर 40 मिनट की समय सीमा होती है और कहीं 30 मिनट की, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अंकित कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे उपविषय यानी कि सब सब्जेक्ट हमारा है वस्त्र एवं परिधान तथा टॉपिक है हमारा सूती वस्त्र। इसके बाद हमारा पॉइंट आया ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो सूती वस्त्र टॉपिक है और सब्जेक्ट है हमारा गृह विज्ञान। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं विषय से संबंधित होते हैं। छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय के महत्व को समझ सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय में सम्मिलित अन्य विषयों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा वस्तुओं के प्रकार व उनके रख रखाव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब देखते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। उद्देश्य है हमारे छात्राएं सूती वस्तुओं के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं सूती वस्तुओं के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं सूती वस्तुओं के स्रोत तथा सूती वस्तुओं की धुलाई के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं सूती वस्तुओं को सुखाने के तरीके व रख रखाव के विषय में बता सकेंगी। पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज। इसके अंतर्गत छात्राएं सूती वस्तुओं की सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसके अंतर्गत नंबर 1 में सामान्य कक्षा कक्ष सामग्री, चौक, श्यामपट्ट, डस्टर, संकेतक इत्यादि जो सामान्य होती हैं, नॉर्मल तरीके से जो सामान रखा रहता है वह आता है। सेकंड नंबर है वास्तविक वस्तु, सूती कपड़ा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही सूती वस्त्र के विषय में है। वास्तविक वस्तु साबुन यानी कि धुलाई के लिए बच्चों को अवगत कराया जाएगा किन चीज़ों से धुलाई की जाती है वस्त्रों की। फोर्थ नंबर है चार्ट यानी कि सूती वस्तुओं का रख रखाव, इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। पाठ्य योजना के हमने 6 कॉलम बनाए हैं, जिसमें पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट। सेकंड है अनुदेशनात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट कॉलम है छात्र अध्यापक क्रियाएं यानी कि पपिल टीचर एक्टिविटीज। नेक्स्ट है छात्र क्रियाएं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट कॉलम बनाया गया है विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री के लिए मेथड और टेक्निक एंड टीचिंग एड्स
और लास्ट कॉलम बनाया गया है वैल्यूएशन के लिए। तो जो हमारे 3 कॉलम हैं, शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित और छात्राध्यापक क्रियाएं, ये अपेक्षित व्यवहारिक उपलब्धियों के अंतर्गत आते हैं और ये इनपुट कहे जाते हैं। नेक्स्ट 2 कॉलम्स हैं, यानी कि छात्र क्रियाएं और विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री, ये प्रोसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। और अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस, ये कहे जाते हैं। लास्ट कॉलम जो है आउटपुट के अंतर्गत आता है, यानी कि प्रदा के अंतर्गत, जिसमें कि वास्तविक अधिगम उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और इसमें छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। हमारा शिक्षण बिंदु आया सबसे पहला प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। ये यहाँ पर उद्देश्य क्या है? प्रत्यय स्मरण, पूर्व ज्ञान अनुमान और संबंध स्थापित करना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर छात्राओं के ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी होंगे छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न इस प्रकार से होंगे: मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? छात्र उत्तर देंगे, जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अनुसार छात्राएं जो है उत्तर देंगी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा यानी कि वस्त्र और मकान है। मनुष्य वस्त्र किस प्रकार प्रयोग करता है? मनुष्य पहनने में, पर्दे बनाने में व चादर आदि बनाने में उपयोग करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र किसी भी प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। पहनने के लिए कौन से प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाए जाते हैं? तो पहनने के लिए सूती, रेशमी, ऊनी तथा सिंथेटिक कृत्रिम प्रकार के वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होने पर उद्देश्य कथन कहा जाएगा, यानी कि टीचर स्टेटमेंट। और यहाँ पर भी जो उद्देश्य है वह नॉलेज देना है, नवीन ज्ञान प्रदान करना है छात्रों के लिए। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों के लिए जो नवीन ज्ञान प्रदान करेगी उसके अंतर्गत सूती वस्त्र हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। सूती वस्त्रों से शरीर को आराम मिलता है। आज हम सूती वस्त्रों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर जो विधि है और विधि के अंतर्गत श्रवण विधि होगी। अब हम शिक्षण बिंदु देखते हैं, सूती वस्त्रों की प्राप्ति के स्रोत। यहाँ पर भी उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना। विकासात्मक प्रश्न छात्राओं से पूछे जाएंगे। सूती वस्त्र छूने पर कैसे महसूस होते हैं? सूती वस्त्र छूने पर मुलायम महसूस होते हैं। सूती वस्त्र पहनने पर कैसे महसूस करते हैं? तो हम वस्त्र पहनने पर, यानी कि जो सूती वस्त्र होते हैं उन्हें पहनने पर ठंडक महसूस करते हैं। सूती वस्त्रों की प्राप्ति के स्रोत बताइए। यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर विधि और प्रविधि के अंतर्गत हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि और प्रदर्शन विधि। इसमें वास्तविक वस्तु यानी कि सूती वस्त्र दिखाया जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कपास के तंतु को सफेद करने में क्या प्रयोग में लाया जाता है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज्यादा ही सफेद कलर हो जाता है उसे प्रयोग साफ करने में, यानी कि सफेद करने में कौन सी वस्तु प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा सूती वस्त्रों की धुलाई। इसमें भी जो उद्देश्य है ज्ञान विश्लेषण यानी कि तुलना करना। यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप मेरे हाथ में कौन सी वस्तु देख रहे हैं? हम आपके हाथ में साबुन देख रहे हैं। या प्रश्नोत्तर विधि होगी, प्रदर्शन विधि होगी, क्योंकि साबुन दिखाया जाएगा। वस्त्र धोने के लिए क्या क्या प्रयोग में लाते हैं? वस्त्र धोने के लिए हम इजी डिटर्जेंट, साबुन तथा सर्फ आदि प्रयोग में लाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बच्चों की समझ आता है, जो जितना जानते हैं वह यहाँ पर बच्चे बताएंगे। सूती वस्त्रों की धुलाई कैसे करते हैं? यहाँ स्पष्ट उत्तर होगा, क्योंकि बच्चे इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर कथन होगा, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सूती वस्त्रों को पहले सर्फ के पानी में भिगोना चाहिए, तत्पश्चात उन्हें हल्के हाथ से रगड़कर साफ करना चाहिए। उसके बाद पानी में धोकर उल्टा करके छांव में सुखाना चाहिए। छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। प्रदर्शन विधि में दिखाई दिया गया है यहाँ पर साबुन। बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सूती वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार करनी चाहिए। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आएगा, सूती वस्त्रों का रख रखाव। यहाँ पर उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। हम वस्त्रों को किस प्रकार सुखाते हैं? हम वस्त्रों को उल्टा करके छांव में सुखाते हैं। वस्त्रों की सिलवटें निकालने के लिए क्या किया जाता है? वस्त्रों की सिलवटें निकालने के लिए हम प्रेस करते हैं। ये छात्र जो है आंसर देते रहेंगे। वस्त्रों के रख रखाव के विषय में बताइए। यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। बाद कथन किया जाएगा और नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। सूती वस्त्रों को हमें शुष्क स्थान पर रखना चाहिए तथा समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए, जिससे वस्त्रों में सीलन की बदबू ना आ जाए। छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर चार्ट दिखाया जाएगा। वस्त्र उसमें रखे हुए होंगे, यानी कि अलमारी में ठीक प्रकार से रखे गए वस्त्र जो कि सूखे स्थान पर रखे गए हैं, और मूल्यांकन प्रश्न कर दिया जाएगा, सूती वस्त्रों को हमें कैसे स्थान पर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे संक्षिप्तीकरण।
यहाँ उद्देश्य होगा नवीन ज्ञान संश्लेषण श्यामपट्ट से पढ़ाते व समझाते हुए। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। तो क्या समझाया जाएगा छात्राओं? आज हमने सूती वस्त्रों की प्राप्ति के स्रोत, सूती वस्त्रों की धुलाई तथा सूती वस्त्रों के रख रखाव के बारे में सीखा व समझा। समय के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा ज़्यादा भी समझा सकते हैं। ये होगा श्यामपट्ट कथन और व्याख्यान कथन। अब देखेंगे श्यामपट्ट काव्य नवीन ज्ञान स्थायीकरण। प्रत्येक शिक्षण बिंदु को सारांश रूप में श्यामपट्ट पर अंकित किया जाएगा। छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगी। श्यामपट्ट पर काव्य अंकित किया गया है क्योंकि श्यामपट्ट की सबसे पहले तो प्रविष्टियां अंकित की गई हैं, उसके बाद तीनों पॉइंट्स यानी कि सूती वस्त्र के स्रोत। सूती वस्त्र हमें कपास के तंतु से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्रों की धुलाई, सूती वस्त्रों को ठंडे पानी में भिगोकर हल्के हाथ से रगड़कर धोना चाहिए। सूती वस्त्रों का रख रखाव, सूती वस्त्रों को हमें सूखे स्थान पर रखना चाहिए, अंकित किया गया है। अब निरीक्षण कार्य नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है। लेखन कौशल मूल्यांकन इसमें है। उद्देश्य इसका छात्राध्यापक छात्राओं को श्यामपट्ट पर अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारने का, जो श्यामपट्ट का कार्य दिया गया है, उतारने का निर्देश देकर छात्राओं के लेखन कार्य एवं बैठने की मुद्राओं तथा पूर्व दिवस के कार्य का निरीक्षण करेंगी। छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगी तथा पूर्व दिवस का गृह कार्य अपनी छात्राध्यापिका से निरीक्षित कराएंगी। यहाँ पर जो है निरीक्षित विधि है। अब लास्ट में जो है गृह कार्य दिया जाएगा। अभ्यास लेखन कौशल का विकास होगा। सूती वस्तुओं की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ये होमवर्क में दिया गया कार्य है। छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी और ये यहाँ पर लेखन विधि जो का प्रयोग किया जा रहा है। ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।